Besides kidney, some other organs also help in. क्या हुआ? हाँ, also help in removal of waste products. They are called accessory or excretory organs. In human beings, the skin, lungs and liver are such organs. Excretory role of skin. The major excretory function of skin is production of sweat, which on evaporation from the surface of the skin for cooling. Sweat is secreted by sweat glands which are located underneath the skin. These glands have ducts which open on surface of skin. Through these ducts, sweat comes on our body. Sweat is composed of excess water, salt and traces of urea and यूरिक एसिड। एक मिनट पहले डिस्कस कर लेते। हाँ, excretory role of lungs. You have learned that the carbon dioxide is produced during breakdown of glucose during respiration. This passes through the blood into the lungs and exhaled through the nose. Excretory role of liver. Breakdown of amino acids in liver produces urea. Urea is then carried to kidney from where it is excreted out in urine. Liver also help in elimination of bile pigments, extra vitamins and many drugs which get accumulated there. ओके, वेरी गुड, थैंक यू सौम्या। हाँ, क्या डाउट है? किसको डाउट है भाई? देव को। हाँ बोलो भाई। सर वो सौम्या ने बोला ना स्वीट इज सिग्नेचर बाय स्विंग ग्लैंड्स, तो मतलब वो हम जो खाते हैं उसका स्वीट एक जगह में स्टोर। वो नहीं स्वेट है, वो नहीं, लिसन, ये स्वेट पसीना पसीना होता है ना। क्रिकेट खेलते हो तो कितना पसीना होता है, तो वो अंदर मतलब स्वेट के अंदर क्या क्या रहता है, जैसे यूरिन से जो चीज निकलता है ना, वही चीज ऑलमोस्ट आपका स्वेट से भी निकलता है। तो इसके लिए अच्छी बात है, मतलब आपका जो भी वेस्टेज है ना वो यहाँ से भी निकलता है। देखो, वाटर, सॉल्ट एंड ट्रेसिस ऑफ, ट्रेसिस मतलब उसके पार्ट, छोटे छोटे उसके सब्सटेंस, यूरिया और यूरिक एसिड, वो भी आपके मतलब अगर आपका पसीना, अगर इफ यू टेस्ट योर स्वेट ना, वो सॉल्टी लगता है अगर आपने गलती से कभी चख लिया है तो। ओके, तो वाटर, सॉल्ट उसके अंदर रहता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा आगे, देखो यहाँ पे हमने देखा किडनी का पूरा देखा, बरोबर है। तो वो कैसे निकलता है, कहाँ से एक्सक्रीट होता है, हमने देखा। उसमें भी जो चीज देखो यहाँ पे लिखा है, एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा विटामिन, ये सब एक्सक्रीशन होता है। बाइल पिगमेंट, वाटर, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये सब मेरा किडनी के थ्रू निकलता है, बरोबर है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास ये भी ऑर्गन है जिससे एक्सीट होती है, ओके, जो भी टॉक्सिक चीज है। तो उन्होंने क्या बोला है, बिसाइड किडनी सम अदर ऑर्गन आल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। दे आर कॉल्ड एसेसरीज एक्सक्रीटरी। एसेसरीज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एसेसरी मतलब ओरिजिनल रहता है ना, उसके साथ में जो आएगा उसको बोलेंगे एसेसरी। मतलब जैसे मैंने कार परचेज किया, तो जो कार डीलर बोलेगा कि आपको एसेसरीज भी लेना है क्या, ऐसा बोले। तो अभी एसेसरीज में क्या होता है, कार के साथ भी बहुत सारी, समझो सीट कवर है, बरोबर है, फिर उसके आगे कुछ अलग से लाइट लगाना है, हाँ हाँ, वो सब एसेसरी, बरोबर है। मोबाइल के साथ एग्जैक्ट मोबाइल कवर, मोबाइल स्टैंड, वो सब एसेसरी उसको हेल्प करेगा। हाँ, बरोबर है, एग्जैक्टली। तो जो चीज ओरिजिनल चीज के साथ जो साथ में सपोर्टिंग चीज आएगा उसको बोलेंगे एसेसरीज। इसमें किडनी के साथ यू ऑल अदर ऑर्गन हु हेल्प्स किडनी को आगे फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है, उसको बोलेंगे एसेसरीज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ओके, ह्यूमन में क्या कौन सी चीज है, स्किन, लंग्स, लीवर। अभी उन्होंने बोला स्किन कैसे काम करती है, तो भाई मेजर एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ स्किन इज प्रोडक्शन ऑफ स्वेट। क्या करता है, स्वेट प्रोड्यूस करता है। वैसे आप खेलने गए आज सुबह, तो वो क्या करेगा, ये और सर्टेन ऑर्गन है, ग्लैंड है, बेसिकली स्वेट ग्लैंड है, वो क्या करेगा, स्वेट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो स्किन इज प्रोडक्शन ऑफ स्वेट विच ऑन इवोपरेशन फ्रॉम सरफेस ऑफ द स्किन। इवोपरेशन मतलब आपकी बॉडी पे आएगा, स्किन पे आएगा, फिर वहां से निकल जाएगा। जैसे प्लांट में कैसा इवोपरेशन होता है वैसे आपको भी होगा। कॉज कूलिंग, तो जिससे आपको ठंडा लगेगा, मतलब आप अगर खेल रहे हो, स्वेट हुआ, हवा आ रही है, तो आपको ठंडा फील होगा, तो आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा गर्मी के अंदर, वो भी एक बेनिफिट है।
तो स्वेट इज सिक्रेटेड बाय स्वेट ग्लैंड, आपको यहाँ पूछेंगे स्वेट इज सिक्रेटेड बाय डैश ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड विच आर लोकेटेड अंडरनीथ ऑफ स्किन, स्किन के नीचे, स्किन है उसके नीचे के लेयर पे ये ग्लैंड है, वो क्या करेगा बॉडी में से पसीना रिलीज करेगा। दिस ग्लैंड हैव डक्ट, वो एक पाइप रहती है विच ओपन ऑन सरफेस, बरोबर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रफ ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि अपने पास उसके फेयर फेयर ड्राइंग भी रह सकता है। हाँ अगर हमें ठंडी में खेले और ना हमें पसीना होगा, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, कम हो जाएगा। पहले बढ़ेगा, आप खेल रहे हो तभी बढ़ेगा, लेकिन बाद में स्वेट होगा तो ठंडा हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली। तो गर्मी में भी और ठंडे में भी दोनों में अच्छा होगा। हाँ तो क्या होगा, उससे क्या लेना देना, ठंडी गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। देखो ये ऐसा है, समझो ये ग्लैंड है, ये स्वेट ग्लैंड है, वो क्या करेगा, ये देखो यहाँ से पसीना वाटर निकालेगा बॉडी में से, ये आपकी स्किन है, ठीक है, तो ये स्वेट ग्लैंड है, वो क्या करेगा रिलीज करेगा स्वेट को, ठीक है। स्वेट इज दिस ग्लैंड है डक्ट, डक्ट मतलब ऐसा पाइप है, देखो ये ग्लैंड है, डक्ट है, वो कहाँ पे खुलेगी, स्किन के ऊपर, सरफेस ऑफ स्किन, ठीक है। duct which open on surface of skin, through this duct sweat come out of the body, sweat is composed of excess water, क्या है उसके अंदर, आपको बोलेंगे स्वेट के अंदर क्या क्या चीज रहता है, वाटर, सॉल्ट एंड पार्ट ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड। दूसरा है लंग्स, तो लंग्स एक्सीजन में आपको स्वेट वाटर कंटेंट नहीं रहता है, बट इसमें क्या रहेगा आपका, जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, यू हैव लर्न दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जैसे आपने लास्ट टाइम देखा ना वो एरोबिक एनएरोबिक का इक्वेशन हम लोग ने लिखा था, उसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड आया था, प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लूकोज ड्यूरिंग, हाँ भूल गया। हाँ तो कोई नहीं, याद देख लेना। सो यू हैव लर्न दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जो हम खाते हैं उसमें से क्या होगा, ग्लूकोज खाया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दिस पासिस फ्रॉम द ब्लड इनटू लंग्स एंड एक्सेल थ्रू द नोज, तो हम अंदर लिया बॉडी में, लंग्स में गया और ब्रीदिंग में वापस एक्सेल करने के टाइम निकल जाएगा, वो भी एक है। एक और है लीवर है, ब्रेकडाउन ऑफ एमिनो एसिड इन लीवर प्रोड्यूस यूरिया, तो लीवर में भी जो एमिनो एसिड है वो भी ब्रेक होगा, यूरिया जनरेट होता है उसके अंदर, वापस यूरिया यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। फिर लीवर है, दैट ऑल्सो हेल्प एलिमिनेशन ऑफ बाइल पिगमेंट, एक्स्ट्रा विटामिन, मेनी ड्रग्स, जो हमने आगे देखा, जो ड्रग्स हम एक्स्ट्रा दवाई है वो भी बॉडी में से निकल जाएगी, ठीक है। ओके नाउ नेत्री पढ़ो, ऑस्मो रेगुलेशन, सिंपल था ये। हाँ हाँ नेत्री, लिंकन पड़ेगा नेत्री बोला ना, है ना, सर, लीव हो गई। हाँ तो कोई नहीं, यू, मैं हाँ चलो देव पढ़ो। सर आए Osmo regulation, besides removing urea and uric acid from the blood, the kidneys also help in maintaining the water and salt conservation. This process is called osmoregulation, regulation of water and salt content. During summer, we urinate fewer times than in winter, and the urine fast is usually more congregated. Concentrated, हाँ। The reason being that in summers we lose much water in common disorders of urinary system. Kidney stones, they are formed when crystal forming substances such as calcium oxalate, calcium phosphate and uric acid are more than the fluid in urine. When these chemicals start sticking together, they form crystals commonly called kidney stones. They may form in any area of excretory system and cause pain. They block the flow of urine if they are present in ureters, urinary bladder or urethra. Very often they have to be removed surgically. हाँ It is very important to drink sufficient water each day to prevent the formation of this crystal in one's body. Urinary tract infection. It is an infection of any part of urinary system. The kidney, urethra, urinary bladder or ureters. It occurs when bacteria gain
entry into the urinary tract and overcomes the body defense present there. Common symptoms include a strong and frequent urge अर्ज मतलब बोलता हूँ हाँ to urinate and a painful and burning sensation while urinating. It is treated with antibiotics and can cause cured within 2-3 days of treatment in case of mild infection. अभी आप सोचो मैं पूरा दिन कैसे पढ़ाता रहूंगा देव फिर मैं पूरा दिन कैसे पढ़ाता रहेगा उसमें आप लोग डिस्टर्ब करते हो बार बार बोलना पड़ता है सोचो मैं कैसे करता रहेगा आप 2 पैराग्राफ में गला बैठ गया आपका हाँ बोलो डायबिटीज Presence of glucose in the urine indicates that the person is suffering from diabetes mellitus. This is a disease in which the sugar level in the blood is much higher than the normal level. The excess sugar is extracted out throughout the urine. Presence of blood cells in the urine may indicate an infection, tumor, internal bleeding or damage to the kidney. ओके थैंक यू ओके तो ना ऑस्मो रेगुलेशन क्या है ये देखो ये डेफिनेशन पूछते हैं डिफाइन ऑस्मो रेगुलेशन ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बिसाइड रिमूविंग यूरिया इन यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड मतलब आपका ब्लड में से यूरिया एंड यूरिक एसिड निकालता है ओके द किडनी बट द किडनी ऑल्सो हेल्प मतलब क्या करेगा यूरिया यूरिक एसिड तो किडनी फिल्टर करके सब टॉक्सिक निकल रहा है वो तो उसका मेन फंक्शन है अपार्ट फ्रॉम दैट वो क्या करता है हाँ टॉक्सिक एसिड ना टॉक्सिक मतलब पॉइजनस सब्सटेंस टॉक्सिक मतलब जहरीली चीज है उसमें सब आ गया बरोबर है द किडनी ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द वाटर एंड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन और वो क्या करता है पानी और सॉल्ट है उसका भी बैलेंस रखता है मतलब ज्यादा पानी है वो निकाल देगा इफ यू मैं कल ही बोला कि आपने ज्यादा सॉल्ट खाया वो भी पानी के थ्रू निकल जाएगा ओके सर्टेन लेवल तक आप भी बहुत खाते रहोगे तो नहीं चलेगा दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन तो डेफिनेशन लिख लेना ये पूरा 4 लाइन हो दैट इज योर डेफिनेशन रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंटेंट आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंटेंट क्या बोलते हैं उसको तो ऑस्मो रेगुलेशन ठीक है बैलेंस करता है बेसिकली ड्यूरिंग समर वी यूरिनेट फ्यूअर टाइम्स समर में क्या करता है हमारा यूरिनेशन कम होता है देन इन विंटर एंड द यूरिन पास इज यूजुअली मोर कॉन्सेंट्रेटेड द रीजन बीइंग दैट इन समर वी लूज मच वाटर थ्रू स्वेट तो आपका यूरिन समझो कोई 1 लीटर जितना यूरिन करता है जनरली लेकिन समर में वो 800 ml हो जाएगा कारण वो है कि थोड़ा जो 200 ml है वो स्वेट के थ्रू निकल गया तो आपका आधा 20% तो स्वेट के थ्रू निकल रहा है तो एटलीस्ट बाकी बचा वो यूरिन के थ्रू हाँ सर तो एक साथ नहीं निकलता ना वो पहले स्टोर होता है बाद में हाँ होता है बट जो अभी एक्सेस था जितना था उसमें से थोड़ा बहुत वो स्वेट के थ्रू निकल रहा है ओवर पीरियड अभी आप आज खेल के आए आपको पता नहीं चलता आपका पसीना कितना हो गया 100 ml तक पसीना निकल गया तो अभी जो यूरिन जो 1 लीटर निकलने वाला था अभी 900 ml ही निकलेगा बिकॉज 100 ml तो आपका थ्रू स्वेट निकल गया ओके हाँ खेलते खेलते निकल जाते हैं हाँ खेलते हाँ बोलो हाँ बोलो ना मतलब तो अभी उन्होंने क्या बोला और कि किडनी स्टोन तो कॉमन डिसऑर्डर बोलो डिसऑर्डर मतलब कुछ प्रॉब्लम अगर आपका ये जो पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट है जो हमने आगे पढ़ा बराबर इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ हो गई यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ है देन क्या प्रॉब्लम होगा ये जो बॉडी का और ये पार्ट्स है ये वाली जो सिस्टम है ये सिस्टम में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा तो यहाँ पे दिया है किडनी स्टोन बराबर तो पहले किडनी स्टोन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया युवान ने बोला कि उसको हुआ था तो दे आर फॉर्म वेन क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज तो क्रिस्टल मतलब देखो ऐसा उसने बताया ना कि समझो ये क्या है मेरे पास कैल्शियम ऑक्सलेट कैल्शियम फॉस्फेट यूरिक एसिड तो ये तीन समझो कैल्शियम फॉस्फेट है एक कैल्शियम ऑक्सीलेट है और यूरिक एसिड ये तीनों मिलके बहुत टाइम एक्यूमुलेट होके एक ऐसा गोला जैसा बना देगा क्रिस्टल बना देगा क्रिस्टल इज नथिंग बट कल हमने डिस्कस किया ऐसा करके एक स्टोन बन जाएगा तो या तो यहाँ पे रह सकता है या तो यहाँ पे रह सकता है उसने बोला है ठीक है कहाँ पे
acid are more than fluid in the urine, मतलब ऐसे क्रिस्टल बन गया. when these chemical are sticking together, मैं बताया ज्वाइंट हो गए एक दूसरे के साथ, ठीक है, they form crystal commonly called kidney stone. वापिस डेफिनेशन सिंपल है, तीन चीज याद रखना है, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड. they may be formed in area of axillary system and cause severe pain. मतलब किडनी, ये जो स्टोन का पेन है ना बहुत सीवियर रहता है, बहुत पेन होता है, मतलब आप सहन ही नहीं कर पाओगे. उसके लिए इमीडिएटली यू हैव टू, या तो पेन किलर लेना पड़ेगा, आइदर यू हैव टू विजिट डॉक्टर इमीडिएटली. मिडनाइट को पेन हुआ ना तो रात को भी भागना पड़ेगा डॉक्टर के पास, ऐसा है. ये बहुत पेन है, ज्यादा पेनफुल है, मतलब लास्ट पार्ट है. सर वो है ना, अगर किडनी में बहुत बड़ा होता है ना, हाँ तो है ना बहुत ज्यादा दर्द होता है. हाँ उसकी वजह से अगर डॉक्टर को वो दिखा भी नहीं ना, हम्म तो सर अगर वो पेन जितना था ना उससे ज्यादा हुआ ना, तो बल्कि वो समझ जाने का कि किडनी बड़ा होता जाता है. हाँ कोई गुड डॉक्टर होना चाहिए. हाँ. तू डॉक्टर बनना. डॉक्टर बनना चाहिए. Okay, now they may be formed in area of axillary system and cause severe pain. They block the flow of urine. वो यूरिन का फ्लो है वो रुका देगा, बरोबर. यहाँ पे यूरिन जा रहा है, ये पास हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर अगर स्ट्रक्चर ये क्रिस्टल आ गया तो आगे नहीं जाने देगा. ओके, तो आपको पेन देने का कारण वो है, व्हाई इज यू आर गेटिंग पेन, क्यों बता रहा है कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी. तो आप उसको डॉक्टर को दिखा के उसको क्लियर करो. पेन नहीं होगा देन ग्रेजुअली व्हाट हैपन, आपकी किडनी खराब हो जाएगी, वो यूरिन बराबर पास नहीं होगा. तो पेन आ रहा है वो अच्छी बात है. हाँ बोलो ना. सर उसमें कैसा है, अगर वो स्टोन जो है ना पाइप में चला गया और पाइप में बहुत ही ज्यादा बड़ा आएगा ना, तो सर कभी कभार अभी समझो डॉक्टर को मैंने दिखा नहीं तो मेरी पाइप भी फट सकती है. हाँ. और वो किडनी भी बिगड़ जाएगा. बरोबर है. हमारे बचने के कोई टेंशन नहीं रह सकते. हाँ ठीक है, चलो. दे ब्लॉक द फ्लो ऑफ यूरिन इफ दे आर प्रेजेंट इन यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा. बरोबर, तो यूरेटर हमारा ऑलरेडी था, ये मेरा यूरेटर में अगर स्टोन है, यूरिनरी ब्लैडर में या यूरेथ्रा में, ये तीन जगह पे कहाँ पे भी है तो यूरिन पास होने का डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है, वेरी ऑफन दे हैव टू गो रिमूव बाय सर्जिकली, मतलब आप ओपन कट करेगा बॉडी, उनमें से डॉक्टर फिर ये स्टोन रिमूव करेंगे. ओके, कोई केस में दवाई से हो जाता है, कोई केस में वो अभी लेजर ट्रीटमेंट करके आते हैं, लेजर से भी हो रहा है. बरोबर. मेरी दादी को हुआ था ना एक बार. हाँ. तो वो लोग ने ना किडनी के अंदर कैमरा डाला, बट वो स्टोन है ना दिख नहीं रहा था उनको. हाँ. बाद में क्या हुआ, तो बाद में बोला कि किडनी एक्सचेंज भी नहीं हो सकती क्योंकि उनके साइड. नाउ दूसरा कॉमन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. ओके, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब वो जो ये वाला जो पूरा पाथ है, यहाँ पे कहाँ पे भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया चला गया, यहाँ पे आपका कोई भी इन्फेक्शन हो गया, उसको बोलेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम. ओके, दस किडनी, उसमें किडनी भी आ गया, मतलब यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हुआ, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर्स. इट अकर व्हेन बैक्टीरिया गेन एंट्री इनटू द यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब कहाँ से भी बॉडी में से कुछ भी गड़बड़ हो के अगर बैक्टीरिया ये वाली पूरी सिस्टम में चला गया. ओके, तो भाई ये कंप्लीट करने दो ना बेटा, प्लीज बीच में मत इंटरप्ट. डाउट नहीं है. हाँ बाद में करेंगे प्लीज. किडनी इट अकर व्हेन बैक्टीरिया गेन एंट्री, हो गया ये, ओवरकम यूरिनरी ट्रैक्ट एंड ओवरकम द बॉडीज डिफेंस प्रेजेंट देयर, मतलब आपका जो है फाइटर है, ओके, आपके जो व्हाइट सेल है वो उसको फाइट करने की कोशिश करेंगे, आ गए अंदर, तो यहाँ पे आपके आ गए एनिमी, योर बैक्टीरिया, योर सोल्जर्स आर फाइटिंग विद देम, बट वो जीत नहीं पाए, ओवरकम कर लिया ये लोग ने, बैक्टीरिया जीत गया और अल्टीमेटली उसने यहाँ पे अपना जमावड़ा कर लिया. ठीक है, इसको इन्फेक्शन कर लिया, इसको डैमेज कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. कॉमन सिम्टम्स अभी आपको कैसे पता चलेगा, तो भाई इंक्लूड स्ट्रॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट अर्ज, मतलब आपको एकदम यूरिनेशन की फीलिंग आएगी और इमीडिएटली आपको जाना ही पड़ेगा, आप 2 मिनट भी होल्ड नहीं कर पाओगे. टू यूरिनेट एंड पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन, और यूरिन करने के टाइम आपको जलन होगी और पेन दुखेगा भी सही, उससे आपको पता चलेगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ दिस. ठीक है, बहुत टाइम तक ऐसा होता है ना, बहुत दिन तक तो मर भी सकते हैं. हाँ भाई तू कितनी बार लोगों को मारेगा. अर्ज टू यूरिनेट एंड अ पेनफुल,
हाँ, अरे मेरा रिकॉर्डिंग चालू है बेटा, प्लीज. वाइल इट इज ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक, तो अगर आपको ऐसा हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया चला गया, आपकी डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पा रही है, वाइट सेल हार गए, तो आपको एंटीबायोटिक, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर को बोलना पड़ेगा सर ऐसा ऐसा हो रहा है मुझे, मतलब मुझे बहुत पेन हो रहा है यूरिनेशन के टाइम, तो डॉक्टर उसको एग्जामाइन करेगा, देन ही विल गिव द आपको एंटीबायोटिक. कैन बी क्योर विथ इन 2-3 डेज, मतलब ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, एंटीबायोटिक से ये बैक्टीरिया मर जाएंगे, देन आपको वो रिलीफ हो जाएगा. देन डायबिटीज सबसे बड़ा रोग है, ओके. डिजीज प्रेजेंस इन ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन इंडिकेट, जब भी आप यूरिन जाओगे, अभी डायबिटीज वाले को क्या होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इंडिकेट दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस. तो डायबिटीज हम बोलते हैं ना, पर उसका बायोलॉजिकल मतलब एक्चुअल डिजीज का नाम है डायबिटीज मेलिटस. हाँ, तो ये पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा. इफ दे आस्क समथिंग रिलेटेड टू दिस, आपको मेलिटस वर्ड लिखना पड़ेगा. दिस इज अ डिजीज इन विच द शुगर लेवल इन ब्लड इज टू हाई. आप बहुत स्वीट खा रहे हो, रोज का मिठाई खाया, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो शुगर बढ़ जाएगा, तो वो ब्लड में चला जाएगा शुगर, और ब्लड में से बाद में क्या होगा, एक्सट्रैक्ट होकर यूरिन में बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ता है. नहीं, शुगर से डायबिटीज बढ़ता है, सॉल्ट से बीपी बढ़ता है, ओके. शुगर लेवल इन ब्लड इज हायर देन द नॉर्मल लेवल. द एक्सेस शुगर इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द यूरिन. जो ज्यादा शुगर है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है. तो जब भी आप जाओगे ना, कभी भी डायबिटीज चेक कराना है या कोई भी, तो आप बोले यूरिन टेस्ट करना पड़ेगा, तो यूरिन टेस्ट करेगा, उसमें पता चल जाता है कि एक्सेस कितनी शुगर है और कोई प्रॉब्लम है, तो यूरिन टेस्ट से सब पता चलता है. नाउ लास्ट डिजीज प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल इन यूरिन, मतलब आप यूरिन के अंदर आपका यूरिन रेड कलर का आएगा, रेड कलर के पिगमेंट रहेंगे वहां पे. दैट मीन्स देयर इज ए इन्फेक्शन इन योर बॉडी, या ट्यूमर, गांठ है, ट्यूमर है. इंटरनल ब्लीडिंग, बॉडी में से अंदर से कुछ डैमेज हो गया है, मतलब क्या बोलते हैं, रैशेस हो गए बॉडी के अंदर के पार्ट, और उसमें से ब्लड निकल के यूरिन में जा रहा है. और डैमेज ऑफ द किडनी, या तो किडनी डैमेज हो गई, तो ये सब रीजन की वजह से आपको यूरिन में ब्लड निकलने. ये आपका है व्हाट हैपन इफ द किडनी फेल. अभी हमने बोला कि भाई किडनी का इतना सारा इंपॉर्टेंस है, बट अभी वही चलने फंक्शन ही करना बंद हो गया समहाउ, ओके. तो क्या होगा, सब नहीं, मैं कल नैत्री है, अरे मैं कर लेता हूँ. समटाइम वन और बोथ द किडनी में स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली. अगर आपकी एक किडनी या दोनों किडनी काम करना बंद हो जाएगा, दिस में हैपन इफ दे बिकम इन्फेक्टेड. तो अभी बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन हुआ ना, एंटीबायोटिक आपने नहीं लिया, आप डॉक्टर को विजिट नहीं किया, इग्नोर किया, तो किडनी डैमेज होते जाएगी. स्टोन हुआ, आप इग्नोर किया, किडनी डैमेज होगी. सीरियसली इंजर्ड, या तो इंजर्ड हो गया, और डैमेज ड्यू टू सम रीजन, अगर ऐसा हो रहा है, देन अ पर्सन कैन वेल मैनेज विद जस्ट वन किडनी. अगर दो में से एक किडनी खराब है, देखो लिखा है वेल मैनेज, आप इजीली सर्वाइव कर पाओगे, यस्टरडे वी डिस्कस. बट लेकिन अभी दोनों किडनी फेल हो गया और कोई डोनर भी नहीं है, देन द ब्लड सून बिकम लोडेड विद यूरिया एंड अदर वेस्ट सब्सटेंस. ओके, ब्लड में पूरा यूरिया वो सब, क्योंकि क्लीन नहीं कर पा रहे, ब्लड को क्लीन नहीं कर पा रहे. कल हमने देखा, बरोबर है, मैंने बताया था कि ये पूरा ऐसा है, ऐसा पूरा यहाँ पे, ओके, यहाँ से ब्लड पास हो रहा है, ओके, उसमें यूरिया है. अभी ये फिल्टर है, ये फिल्टर काम ही नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर यूरिया बढ़ता जा रहा है, बिकॉज आप खाना खा रहे हो, बरोबर है, उसमें जो प्रोडक्ट एमिनो एसिड में से सब ब्रेक डाउन हो रहा है, सब चीज निकल रहा है, लेकिन क्लीनिंग नहीं चल रहा है. हाँ, वो जो छन्नी जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, हाँ, अगर उसके अंदर बहुत सारा वेस्ट जमा भी हो रहा है और हम लोग यूरिन भी नहीं जाते अगर समझो, हाँ, तो जो वेस्ट होता है ना वो आते ही रहेगा, और कभी कभार तो वो छन्नी को ही तोड़ देता है, वरना तो क्या होता है, वरना तो है ना वो जो ब्लड होता है ना. Now, क्या था, a person can well manage with just one kidney, but if both fail, the blood soon become loaded with the urea and other waste substance. If nothing done, in such situation, the person may die. फिर भी आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आप people can able to die. One of the treatment for such person is to use a machine which filter and clean the blood. तो जो किडनी काम कर रही है ना, उसके बदले आपको एक मशीन आएगा, वो मशीन काम करेगी. क्या करेंगे, एक्चुअली ऐसा है कि देखो यहाँ पे क्या करें, दो ऐसा रहेगा. सी व्हाट इज अ स्ट्रक्चर, बेसिकली ऐसा है. लिसन, ये मेरा, दिस इज माय हैंड, लेट्स से, ओके,
और यहाँ पे क्या करेंगे ये लोग, दे विल पुट इट वन पाइप, ओके, यहाँ पे पाइप डालेंगे, मतलब बेसिकली यहाँ से नली में से ये ब्लड आपका यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे ब्लड निकलेगा, यहाँ से ब्लड निकलेगा, ओके। यहाँ पे एक मशीन है, ये मशीन है, वो क्या करेगा, यहाँ पे फिल्टर करेगा, फिल्टर होने के बाद वो ब्लड यहाँ पे जाएगा, दूसरी नली में से वापस बॉडी में जाएगा, बराबर। ये गया यहाँ से ब्लड, ऐसा गया, वापस आगे बॉडी में घूमेगा, वापस घूम के यहाँ पे आया, फिर यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो जो काम किडनी कर रहा था वो आपका मशीन करेगा, ठीक है। तो देखो किडनी में करते हैं कि वो दूसरे हाथ पे करते हैं? हाथ पे करे, किडनी में नहीं, ब्लड तो कहाँ से भी निकाल सकते हो ना, फिल्टर तो कोई भी जगह से कर पाओगे, तो ऑब्वियसली एक सिरिंज डालेंगे, सिरिंज से निकलेगा यहाँ पे ब्लड, उसको बोलेंगे, ये जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे डायलिसिस। तो ये डेफिनेशन आ सकती, सर मिड पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज द किडनी ना, तो सर वापस आप ब्लड अगर हाँ, तो वो थोड़ा टाइम ऐसा है, वीक में 3 बार आप करोगे ना, लिसन, वीक में 3 बार क्लीनिंग करोगे तो चलेगा, ऐसा रहता है। तो आपको वीक में एवरी 2 डेज में एक बार जाके पूरा ब्लड क्लीन करा के आने का, सुबह हॉस्पिटल में जाने का, ये प्रोसेस को शायद 2 आवर्स लगता है, पूरा सर्कुलेशन, पूरा ब्लड क्लीन करने के लिए। तो ये मशीन है, देखो ये पूरा डायलिसिस का मशीन है, ये क्या करेगा, देखो ब्लड अंदर गया, जो भी किडनी काम करता है वो काम ये करेगा, फिल्टर कर लेगा, टॉक्सिक चीज को निकालेगा। सर बट अगर मिड पार्ट ऑफ आवर A person, भाई बाद में क्वेरी लेंगे बेटा, a person with incomplete kidney failure needs regular dialysis done in a hospital to lead a normal life। तो आपको हॉस्पिटल में जाके, मैंने बोला वैसे, रेगुलर डायलिसिस कराना पड़ेगा। As an alternative, a patient with both kidney damage can undergo kidney transplant, जो हमने डिस्कस किया, ओके। अगर आप ये नहीं कराना चाहते हो तो ट्रांसप्लांट कराओ, वो भी इजी नहीं है, इट्स वेरी कॉस्टली है, और आपको मिलना भी चाहिए डोनर from a suitable donor। देखो, the donor can live normally with 1 kidney and the recipient gets a lease of life। मतलब डोनर है, समझो मैंने किसको डोनेट किया तो मैं तो एक किडनी से जिंदा रह पाऊंगा, और रिसिपिएंट मतलब सामने वाला भी, उसकी लाइफ को भी मतलब इजी मिल जाए, उसको एक जान मिल जाएगी, एक चांस मिल जाएगा, लाइफ एंजॉय कर सकता है। हाँ। देन लास्ट में रेनल ट्यूब्यूल, टाइनी, सो मैनी, ये सब भी आने वाला, ये आता है, रुको ना एक मिनट देख लेते हैं, एक पैराग्राफ पे पढ़ लेते क्या है। टोटल नंबर इन बोथ किडनी अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन। जो ट्यूब्यूल्स है ना छोटे छोटे, हमने आगे देखा था, आपको स्ट्रक्चर दिखाया उसके अंदर, ये वाला कहाँ गया, ये नेफ्रॉन टाइप, कौन आया अभी, हाँ। देन क्या है, रेनल ट्यूब्यूल देखने में क्या है, एक मिनट देख लेते। टोटल 2 मिलियन ईच सिंगल ट्यूब्यूल 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, टोटल लेंथ ऑफ ट्यूब्यूल टुगेदर मोर देन 16 किलोमीटर, इतना बॉडी में अंदर, सोचो। ब्लड फ्लोइंग थ्रू किडनी पर मिनट 1 लीटर, अच्छा इंफॉर्मेशन है। प्राइमरी यूरिन प्रोड्यूस इन 24 आवर 180 लीटर, बट 179 लीटर इज रीएब्सॉर्ब बैक इनटू सिस्टम। मतलब इतना प्रोड्यूस होता है 180 लीटर, 179 एब्सॉर्ब, तो 1 लीटर आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, देन लास्ट क्या है, final urine produced from the primary urine after reabsorption per day is 1.2 liter or 1 to 2 liter। अभी क्या डैश है क्या, a preparation of the kidney, all tissue except main blood vessel have been dissolved away। सर मेरा डाउट